आइए यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है। आत्मा से भर के कलीसिया, आत्मा से भर के ताली बजाते हुए रोलिंग करते हुए यीशु राजा का धन्यवाद करते, ताली बजाते सामर्थ के साथ रोलिंग करेंगे, खंजरी बजाएंगे सामर्थ के साथ, आत्मा से बजाएंगे, आत्मा से बजाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाएंगे सभी। आत्मा से बच जाएंगे सब लोग, आगे बंद करके यीशु मसीह जोर से जाएंगे धन जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों पे झुके आसमान जोर से भाव लेके और महिमा, दोनों हाथों को सोच के उठाएंगे, उसकी महिमा को ऊंचा उठाएंगे। हम गाए हो सहना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा तू बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आंखें बंद करके प्रभु हम गाए हो सहना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा, यस लॉर्ड, तेरी महिमा हो, तेरे क्रूस की महिमा हो, तेरे क्रूस की महिमा हो, तेरे प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना, धन्यवाद करें उसके अनमोल प्रेम के, उसके कलवरी क्रूस के रोज़ों के दिनों में उसके क्रूस का, उसके बलिदान का धन्यवाद करें, उसके कुर्बानी का धन्यवाद करें। आत्मा से भर के आंखें बंद करके पश्चाताप के साथ आराम कर लेंगे। धन्यवाद करें, हमको बेटा दिया गया यीशु, धन्यवाद। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, पापों से आत्मा से बजाएंगे, आत्मा से फिर से सामर्थ के साथ बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सहना तू राजा, तू ही राजाओं का राजा है यीशु, तू ही प्रभु का प्रभु है, कोई और नहीं है लॉर्ड। तेरी महिमा करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, करीब से उसके नाम को ऊंचा उठाए। आइए यीशु मसीह का स्वागत करें, ताली बजाकर यीशु मसीह का स्वागत करें। आत्मा से ताली बजाएंगे, आत्मा से बजाएंगे, शरीर से नहीं। खंजरी बजाएंगे आत्मा से, ड्रम बजाएंगे आत्मा से और कॉम्बो बजाएंगे आत्मा से, रोलिंग करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा तू साथ है हमारे सदा, निगाहों पर हमको चला और यीशु के जैसा बना। गाएंगे गली से आत्मा से, पवित्र आत्मा तू साथ है
बन जाती है। हमारे पाप और घमंड और व्यभिचार और जलन का नेचर हमारा खुदा बन जाता है, राज्य करते रहता है। लेकिन आज कहेंगे यीशु मसीह तो राज्य करे, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज्य करेगा। आइए विश्वास से ताली बजा के जयकार और धन्यवाद के साथ गाएंगे, धन्यवाद के साथ गाएंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसे छोड़ो कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर नहीं कर, कोई नहीं करता यीशु को छोड़। उसे छोड़, आज भी करेगा वो आपके जीवन में, आज भी करेगा। आश्चर्य कर नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उससे छोड़ो और कोई बड़े बड़े, विश्वास से गाएंगे, विश्वास से गाएंगे सब लोग। आपकी आवाज कहाँ गई आप लोग की आवाज? यीशु ने गाए, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। हालेलुया, उसकी करुणा, ताली बजा के जोर से मुंह खोल के, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। शक्ति है अब शक्ति है लहू में, लहू में यीशु के लहू में शक्ति है अब शक्ति है यीशु के लहू में। There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. आत्मा के वरदानों से प्रीत कर दे मुझे। कलीसिया विश्वास से गाइए सब। कलीसिया जब गाती है, आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझे, ज्योति चमका मुझे। आइए आत्मा से भर के गाएंगे और कहेंगे मुझे सारे वरदानों से भर दे, 9 फल 9 वरदानों से भर दे, लेकिन उसके पहले मुझे यीशु आप चाहिए। कलीसिया बोलेंगे मेरे पीछे, प्यारे परमेश्वर हम तेरे भवन में हैं, तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरी पवित्र आत्मा के अभिषेक को और चाहिए और चाहिए और भर दे। आत्मा के वरदानों से हम सबको भर दे, 9 फलों और 9 वरदानों से हमको भर दे। लेकिन सबसे पहले यीशु हमें आप चाहिए, हमें आप चाहिए, हमें आप चाहिए। आत्मा के वरदानों से भर दे। आइए विश्वास से गाइए, आत्मा के वरदानों से प्रीत कर दे मुझे। हाँ, आत्मा के वरदानों से प्रीत कर दे मुझे। हाँ, जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमकाऊं तुझमें। हालेलुया, जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति
प्रभु यीशु मसीह आपके लहू में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत युक्ति। तेरे नाम का मतलब यशायाह 9:6 में आप कहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए बालक उत्पन्न होगा और जिसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, शांति का राजकुमार होगा, पराक्रम और प्रभुता उसके कांधों पे होगी। यस लॉर्ड, तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत युक्ति कर। आज अपनी महिमा को प्रकट कर, अपनी महिमा को प्रकट कर, अपनी महिमा के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल कर। कोई बातचीत नहीं, सब लोग आंखें बंद यहाँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति में राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु की आराधना करें। सब लोग आत्मा में, सब लोग आत्मा में आ जाए, कोई शरीर में नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई यहाँ आने नहीं, सब लोग आत्मा में आ जाए, आत्मा में आ जाए। आंखें बंद करके पश्चाताप के साथ रोजों के दिनों में क्रूस का मनन कर रहे हैं, लैंड की यात्रा में है, रोजे उपवास काल में है, उसके दुख को याद कर। तो बहुत धन्यवाद और बहुत आदर के साथ, बहुत आदर के साथ यीशु मसीह का दर्द ना जाना कैसा है बेरहम जमाना। आप बेरहम ना बनिए, बेरहम जमाने को बता दीजिए कि यीशु रहम करने वाला, दया क्षमा करने वाला, पापों से छुटकारा देने वाला है। मुंह खोल के सबको बताइए, सिर्फ पास्टर का काम नहीं है, मुंह खोल के कलीसिया सब घर घर में जाके बताइए कि यीशु मसीह उद्धार करता है, वो पापों से क्षमा करेगा, नजात दहिंदा वही है, मुक्तिदाता मुंजी वही है। यीशु मसीह का दर्द न जाना। आत्मा में आंखें बंद करके, आत्मा में बिल्कुल चलेगा बेटा, मीठा मीठा, बहुत नम्रता और आदर के साथ आत्मा में सब आ जाएंगे, आंखें बंद करके, कोई इधर ना देखे, कोई बातचीत नहीं, कोई फोन नहीं, सब फोन को स्विच ऑफ करेंगे, सब लोग फोन को स्विच ऑफ करेंगे। कोई हमारे बीच में और परमेश्वर मुझ में कोई भी मेरी कीर्ति ना आने पाए, कोई प्यारा ना हो, फोन भी प्यारा ना हो, सिर्फ यीशु मसीह प्यारा है, उसकी कुर्बानी झूठी नहीं है, वो सच्ची और प्यारी है। यीशु मसीह का दर्द न जाना। दोनों हाथ स्वर के ऊपर आके गाएंगे, स्वर के उठा के दोनों हाथ गाएंगे। यीशु मसीह का दर्द न जाना कैसा है बेरहम ज़माना, कैसा है बेरहम ज़माना। यीशु मसीह का दर्द न जाना, यीशु मसीह का दर्द न जाना। आप मत गाएंगे, कैसा है बेरहम ज़माना, कैसा है। मुकुट कलीसिया यीशु की महिमा करे, क्रूस की महिमा करना। यीशु मसीह का दर्द न जाना, यीशु मसीह का दर्द न जाना कैसा है। सब लोग गाएंगे, आपकी आवाज गाएं। बेरहम ज़माना कैसा है बेरहम ज़माना, यीशु मसीह का दर्द न जाना। गाएंगे यीशु, सब लोग उठ के दर्द न जाना। सूली पे चढ़े करे तूने पाया, सूली पे चढ़े, आत्मा से गाएंगे सब लोग मुंह खोल के, तूने पाया अपने लहू से सबको बचाया, अपने लहू से सबको बचाया। दर्द मसीह का भूले न जाएंगे, दर्द मसीह। वो बोलते सब लोग आत्मा से, हाँ, दर्द मसीह का भूले न जाना, दर्द मसीह का भूले न जाना।
यीशु मसीह दर्द हाँ परमेश्वर, आपका दर्द, वो कलवरी को उसका दर्द याद करे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने हमारे पापों के लिए, हम जैसे घिनौने पापों के लिए और पापियों के लिए अपना दर्द, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। कलीसिया सभा के बंद करे, कोई यहाँ वहां ना देखे। बहुत गंभीर समय है, हम आराधना के समय दौर में चल रहे हैं। आराधना की आत्मा में बने रहे, प्रार्थना की आत्मा में बने रहे और रो के जो मांगी गई यीशु से, यीशु तो जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं, अभी भी हमारे बीच में है। यीशु हमारे बीच में है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ हमारे बीच में है। ताली बजाकर कोटि कोटि धन्यवाद करें। हम इस योग्य नहीं थे, ताली बजाकर कोटि कोटि धन्यवाद करें। हम इस योग्य नहीं थे, हम इस योग्य नहीं थे। सचमुच में यीशु मसीह की सामर्थ यहाँ बहती है, अभिषेक बहता है, उसकी उपस्थिति बहती है। कल बेटी खुशबू ने रो रो के कहा, यहाँ पर हम बदल जाते हैं। उसकी आत्मा छूती है। यस यस, पवित्र आत्मा छूना चाहती है। पवित्र आत्मा की बारिश यहाँ पर फिर से बरसना चाहती है। रूहे पाक खुदावन तो फिर से आ जाओ। हाँ परमेश्वर, हाँ तू आ, बारिश होगी, रूहे पाक की बारिश। धुल जाएंगे मैले मन भी, हमारे अंदर से धो दे मेले मन को। रोजों के दिनों में आज पश्चाताप से गाएंगे। आज किसी ने मैल रखा है तो आज उसको धो दीजिए पवित्र आत्मा की बारिश से, क्षमा मांग कर धो दीजिए। किसी को माफ नहीं किया है रोजों के दिनों में, कलवरी क्रूस की पुकार कहती है हम सबको क्षमा मांगे, सबसे क्षमा मांगे और सबको माफ करे। कठोर ना बने, किसी पर उंगली ना उठाए, पश्चाताप करे। श्राप दिया है तो पश्चाताप करे, उंगली उठाया है तो पश्चाताप करे। अगर जज किया है, किसी को भला बुरा कहा है और गाली दिया है तो क्षमा मांगे, क्षमा मांगे। कलीसिया क्षमा मांगे, पवित्र आत्मा करी क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे। माफ कर दे, माफ करे, माफ करे। माफ करने वाला बड़ा होता है माफी मांगने वाले से पहले। रोजों के दिन में फिर से पवित्र आत्मा कह रही है हम दया करुणा क्षमा मेल मिलाप में रहे, मेल मिलाप में रहे, मेल मिलाप में रहे।
हमारे बीच में, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में। धन्यवाद यीशु। रूह के शोले जब लपक लपक कर आते हैं, बंधन सारे टूट के गिर जाते हैं। मेरे एक एक परिवार का जो तूने दिया, धन्यवाद तेरा यीशु। भवन तेरी कलीसिया है, तेरा एक एक परिवार में धन्यवाद करता यीशु। तूने मुझ तुच्छ दास को सेवा करने का अधिकार दिया, और अभिषेक से भर और समझ से भर, ताकि तेरी प्रजा आज छुटकारा पाके यहाँ से जाए। विश्वास से गाएंगे, रूह के शोले लपक लपक करते विश्वास से गाएगा। उसके जीवन का, परिवार का, बच्चों का, उसके कमाई का, उसके सारा कर्ज का बंधन टूटेगा। विश्वास से जो गाएगा उसके बंधन टूटेंगे और वो रिसीव करेगा। हाँ गाएंगे, रूह के शोले, रूह के शोले लपक तेरी महान उपस्थिति में, तेरे अभिषेक में धन्यवाद। तेरी महिमा को ऊंचा उठा, तेरी महिमा को ऊंचा उठा, तेरी महिमा को ऊंचा उठा। कलवरी क्रूस को जब वर्णन कर रहे रोज के दिनों में, हम धन्यवाद कर तेरी कुर्बानियों की। तूने 39 कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, छलनी छलनी हो गया चाबुक की मार से, जुल्म सितम यीशु सहता गया कोड़ों की मार से। आइए गवाही से बने इस गीत को धन्यवाद के साथ कह दीजिए अपने यीशु राजा। धन्यवाद का बलिदान चढ़ा दीजिए। रोजों के दिनों में कलवरी क्रूस का मनन कर रहे, लैंड की यात्रा में है। प्रभु जी दया कर, हमारे सारे दोष अपराध गुनाहों को क्षमा कर, पवित्र कर। कलीसिया बोलेगी मेरे पीछे, प्यारे परमेश्वर हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा रोजों के दिनों में पवित्र कर दे। हमारे सारे दोष अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से। यस लॉर्ड, छलनी छलनी हो गई, कांटों का ताज रख दिया आपके सिर पे। हालेलुया। मुझ जैसे गंदे पापी के लिए आपने कांटों का ताज रख लिया। छलनी छलनी हो गए, चाबुक की मार जब पड़ती थी, मांस का लोथड़ा बाहर आता था, आपकी नसें दिखती थी, लहूलुहान होते थे। आपने उफ तक नहीं कहा, दुल्हन की तरह आपको लहू से सजाते लगे। छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से। कलीसिया विश्वास से पश्चाताप के साथ गाइए, आंसुओं के साथ, पश्चाताप के साथ। हो गया कोड़ों की मार से, छलनी
धन्यवाद करके तुम्हें हमारे कितना गुस्सा और हम आज भी तुझको दुख पे दुख देते हैं। पाप पे पाप का जीवन, व्यभिचार, गुनाह, शराब, बहुत सी गंदी बातों का जीवन देते हैं। प्रभु जी आज हम पश्चाताप करते तेरे चरणों में आते कहते हमको दया कर, क्षमा कर, दया कर, पवित्र कर अपनी प्रजा को, पवित्र अपने दास दासी अभिषेक यीशु बोन कलीसिया को पवित्र कर, अपने दास को और पवित्र अभिषेक कर और सामर्थ्य बना। और जय 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 हम सब अपने सरों पे हाथ रखेंगे और कहेंगे प्यारे परमेश्वर, अपने सरों पे हाथ रख के कहेंगे प्यारे परमेश्वर, हमें अपने बेटे यीशु के पवित्र लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर। यीशु के लहू की जय में हम और जयवंत होंगे और हो गए हैं। यीशु के लहू की जय में जयवंत होते रहेंगे। बैरी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बैरी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हम पर दया कर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। कभी से विश्वास से बैठेंगे, कोई बातचीत नहीं, आत्मा से आदर के साथ बैठे रहेंगे, प्रार्थना के भाव में, पश्चाताप के भाव में हालेलुया। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाकर कोटि कोटि धन्यवाद करें पवित्र आत्मा का। जोर से आत्मा से भर के, जोर से आत्मा से भर के धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग इस समय गवाही में चलेंगे और बहुत कम समय लेंगे और समय को ज़ाया ना करेंगे। जल्दी से प्रभु की महिमा के लिए गवाही को बताएंगे हम लोग और अपने आप को वचन को तैयार करेंगे। जल्दी से गवाही के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य किए हैं। एक गवाही है जो शशि आंटी की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है, शशि चुन्नीलाल आंटी की तरफ से है। उनके बेटे का बहुत बड़ा जॉब का बंधन टूटा और वो जिस हॉस्पिटल में मांग रहे थे बहुत मुश्किल था और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। प्रभु ने बंधन को तोड़ा। आइए ताली बजाकर इस महान परमेश्वर की गवाही के लिए हमको प्रभु इन दिनों में देख रहा हूँ जिसके लिए प्रार्थना की जाती तुरंत 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 छुटकारा मिल रहा है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और रोजों के दिनों में हर घर में जो रोज मीटिंग हो रही है, हम अद्भुत अभिषेक को हम महसूस कर रहे हैं, सामर्थ को, उपस्थिति को। मैं कहता हूँ जरूर जाए, पास वाले जरूर जाए, पास वाले जो जा सकते हैं, दूर वाले भी वेलकम है, जरूर जाए। घरों में भी बहुत सामर्थ बह रही है, बहुत अभिषेक बह रहा है, बहुत परमेश्वर का काम हो रहा है। हालेलुया। मैं जमुना आंटी, गॉड ब्लेस यू मेरी आंटी, गॉड ब्लेस। जमुना आंटी को तले में टाइफाइड की बीमारी में भी प्रभु भवन में। हालेलुया। जोर से ताली, जोर से यीशु राजा। गॉड ब्लेस। टाइफाइड की कमजोरी में भी ये बेटी भवन में है, सीढ़ी चढ़ती। ऐसा विश्वास मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। हालेलुया। तो आप समझ सकते हैं कि टाइफाइड की कमजोरी में जो आ सकता है, कोई बहाना नहीं है भवन में आने का। अशोक भाई, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। भवन में क्यों बुलाता हूँ मैं? अपने लिए नहीं बुलाता हूँ। यीशु की कल खुशबू ने रो रो के गवाही दिया, प्रार्थना में बोला, आंसू के साथ, बहुत गंभीर प्रार्थना थी। यहाँ पर अभिषेक बहता है, यहाँ पर सामर्थ बहती है। उस बात के लिए आप आए, शुरू से आए, प्रभु की महिमा को ऊंचा उठाए। हालेलुया। जल्दी से आएंगे, गवाही को देंगे। प्रभु ने बड़े बड़े कार्य किए, वो करता है, वो हमारे साथ है। धन्यवाद मेरे यीशु राजा। अच्छा, गुरप्रीत बहन की गवाही है, पंजाब में गई थी, प्रभु सलामती से। पास्टर मॉर्गन ने कुछ नहीं किया, किसने करा?
यीशु राजा। किसने करा? ताली बजाएंगे यीशु राजा के लिए। उनकी बहन के मिलने के लिए आंटी जसबीर को परमेश्वर ने चंगा किया, प्रभु उनको और चंगाई से सामर्थ्य से भरे। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। और जल्दी से आएंगे, जल्दी से कोई जल्दी से गवाही देने के लिए। हाँ, नहीं तो बाबर भाई आएंगे प्रभु की महिमा के लिए, जल्दी से गवाही के लिए। नहीं तो हम वचन की महिमा में चलेंगे, बहुत सामर्थ्य वचन है आज, जल्दी से आएंगे। अच्छा, आपकी गवाही जल्दी से जल्दी आएंगे। मरियम आंटी आएंगे, उसके बाद बाबा भाई प्रभु की महिमा के लिए गीत देंगे। हाँ, जल्दी बेटा माइक में। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं 2 साल से अपने मकान को मुरादाबाद में बेचने के लिए बहुत परेशान थी। मैंने पास्टर मुर्गन से कहा कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हमारा मकान बिक जाए। तो अब ग्राहक आए हैं और खुदा चाहेगा तो वो हमारा मकान जल्दी से जल्दी बिक जाएगा। उधर से बस आने वाली है खबर। वैसे तो ग्राहक लगा दिया है मेरी बहन की बेटी ने, मगर मेरे को 2 साल से बहुत परेशान थी कि वो मकान बिक जाए मेरा। मगर मैंने जब मैं यहाँ पहली बार आई, फिर मेरे को पास्टर ने जब फ़ोन किया कि कहते आप सिस्टर आ नहीं पाई, तो मैंने कहा मेरी समधन थी नहीं, बहन शीला थी नहीं, उनके वजह से मैं यहाँ नहीं आ पाई, क्योंकि मेरे को पूरी तरीके से 2 बार में आने से रास्ता पता चलेगा, क्योंकि हम तिलोकपुरी से आए हैं, बहुत दूर है तिलोकपुरी से आए हैं। फिर मैंने पास्टर ने जब हमें फ़ोन किया तो मैंने बोला पास्टर मेरी एक प्रार्थना है आपसे कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरा मकान बिक जाए। मैं उस मकान बेचने के लिए बहुत परेशान हूँ। पास्टर ने जब प्रार्थना की तो हमारे लिए वहाँ पर ग्राहक आए और अभी बातचीत हुई है, मगर अभी बिका नहीं है। फिर भी प्रभु का इतने के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि पास्टर के द्वारा हमारे जीवन में इतना कार्य हुआ। आमीन 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 हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही है ये। आंटी बहुत दूर से आती है, शीला ग्लेबरन की बहुत दूर से आती है, और बाबर भाई के गीत से पहले बहुत बड़ी गवाही हमारे चर्च में है। लेकिन मेरे जवान बच्चे मेरे सामने बैठे, सब लोग जल्दी फटाफट इधर सारे कुर्सी से उठ के जल्दी से। जवान बच्चे मेरे सामने यहाँ बैठे, यहाँ दोनों तरफ जगह बना के बैठा, जल्दी जल्दी मेरे सामने सारे आए, मुझे बोलना ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी फटाफट। सारे जवान बच्चे मेरे सामने यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल सारे आगे, सारे। हाँ, एक बहुत बड़ी गवाही है। आपको पता नहीं यीशु भवन में परमेश्वर कितने बड़े बड़े कार्य कर रहा है। मेरे तो आंखों से आंसू रुकते नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी गवाही है। सुनो ध्यान से, बिल्कुल बातचीत नहीं, सुनो ध्यान से। बहुत बड़े बड़े कार्य। बेटा आप रास्ते में नहीं, ऊपर बैठो। अनुज भाई ऊपर बैठिए, रास्ते में। आप भी आंटी इधर आओ, चेयर में बैठो आंटी, ऊपर आओ, आगे इधर आगे चेयर खाली है। आपको पता नहीं यीशु भवन में कितने बड़े बड़े परमेश्वर काम कर रहा है। यहाँ चेयर खाली, बीच में यहाँ बैठो। सुनो ध्यान से, कितनी बड़ी गवाही में बताने जा रहा हूँ। एक एक बातें यहाँ योजना से आई है, एक एक व्यक्ति यहाँ योजना से आया। सुन लो। रॉबिन खड़े होते बेटा, इधर आओ जल्दी से, उधर मुख करो, ताली बजाओ जोर से यीशु राजा के लिए। बैठ जाओ। पिछले संडे शीला ग्लेबरन आंटी जो रेगुलर है, टाइम से पहले आती है, वो नहीं आई। मैंने फोन किया कि आंटी क्या बात हो गई, आप क्यों चर्च में नहीं आई? इसलिए उनकी जेठानी उनकी समधन है मरियम आंटी नहीं आई। मैं एकदम से फोन करता हूँ क्यों नहीं आया, मुझे चिंता हो जाती है मेरा परिवार आज कहाँ है। तो आंटी ने जो बात बताई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने यीशु का रो रो के धन्यवाद किया। मैंने कहा परमेश्वर तो कितना महान परमेश्वर। ये अपनी जेठानी को मिलने बीमार थी, गुड़गांव गई थी, और दोनों ये ऑटो से गए थे। और जब ऑटो से गए तो इनका बैग में मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स और सब छूट गए। और ऑटो वाला फोन नहीं उठा रहा, बैल पे बैल जा रही। तो इन्होंने थाने में कंप्लेन लिखाई। तो उन्होंने बोला कि फ़ोन नहीं उठा रहा। तो कह रहे कि अब कैसे होगा? तो कह रहे आपको तो नंबर भी याद नहीं होगा ऑटो का। तो रॉबिन ने फट से बोला नहीं मुझे नंबर याद है ऑटो का। देखिए छोटा सा बच्चा, प्रभु कैसे ब्लेस कर रहा है हम सबको, बुद्धि, ज्ञान, शरीर, देह, प्राणात्मा, रोजगार को। यहाँ पर पास्टर मॉडर्न कुछ नहीं कर रहे। मैं अपने आप को शून्य करता। सारी महिमा आदर मेरे यीशु राजा को मिले। धन्यवाद मेरे यीशु राजा। इस बेटे को नंबर याद था, छोटे से बच्चे को देखिए
कितनी मेमोरी शार्प, ये बच्चा कितना सिंसियर, कितना अलर्ट है, कितना ये तैयार है हमेशा। और ये बाइबल में दिन रात पढ़ता है, इसको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन प्रभु ने इंग्लिश सिखाया, पढ़ा नहीं, सिर्फ 3री क्लास तक पढ़ा। हम जब घर गए थे विजिट पे प्रार्थना करने, ये फटाफट इंग्लिश में पढ़ के इसने सब कुछ सुनाया। परमेश्वर इस बच्चे के साथ है, ये बाइबल प्रार्थना रातना आज प्रभु के लिए गीत भी गाना चाहता है। मैंने कहा बेटा गाओ, हालेलुया। इनकी पोती भी है आंटी मरियम की, वो भी प्रार्थना वचन आराधना। ये बच्चे में जाता हूँ खूब बड़े, और जवानों का अभिषेक उतरा था मीरा बहन के घर में। हमने देखा था जब प्रार्थना वचन आराधना में कितना अभिषेक था। प्रभु ने घुटने देखकर मुझसे कहलाया कि जवान लोग तैयार हो जाए, प्रार्थना वचन करने। कोई ना घबराए, कोई ना घबराए, कोई ना थरथराए। शैतान डराएगा, आपके मुंह को बंद करेगा, लेकिन आपका काम है यीशु के नाम से बंधन को तोड़ना। आज सुनेंगे, बहुत गहरा वचन है। इस बच्चे ने जब नंबर बताया तो SHO साहब ने फोन किया, तो डर के मारे आया, सारा सामान लौटा कर चला गया। हालेलुया, ताली बजाएंगे यीशु राजा के लिए कि यीशु भवन में ऐसी बातें हो रही है, कहीं नहीं होती है। कहाँ होती है? यीशु भवन में मिरेकल होते हैं, सामर्थ बह रही है। हालेलुया, हालेलुया। और मीरा बहन ने भी गवाही देता आराधना के बाद में सेविका से कि आराधना हो रही थी, बहुत सारे स्वर्गदूत को मैंने हाथ जोड़ के घुटने टेक के देखा वहां पर, और बहुत अभिषेक को देखा। ताली बजाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा घरों में भी बह रही है। धन्यवाद करिए यीशु राजा, धन्यवाद। इस गवाही के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सुनिए कैसे अद्भुत कार्य कर रहा है। इसलिए बहुत प्रार्थना करिए, बहुत वचन पढ़िए, बहुत उपवास करिए, बहुत तैयारी के साथ आइए। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु। गाएंगे भाई, गॉड ब्लेस। उसके बाद रॉबिन बेटा आपका गीत है। धन्यवाद। सबको मेरा सलाम, और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे से होंगे और परमेश्वर सब आपको आशीष बरकतें। यहाँ पे प्रभु की महिमा के लिए जितने भी लोग आए हैं उन सबके ऊपर प्रभु का अनुग्रह हो। ये जो गीत मैं गाने जा रहा हूँ प्रभु की महिमा के लिए, ये एक पंजाबी सॉन्ग है। वो जैसा कि पाज साहब ने अभी वर्शिप में गीत गाया था कि कैसे हमारे परमेश्वर जब क्रूसीफाई किए गए, उन्होंने कैसे कैसे दुख उठाए, कैसे कोरों की मार सही, हाथों की लगे, कानों का ताज पहनाया गया, उसी विषय के अंदर है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि इस टाइम जो रोज़ों के दिन चल रहे हैं, ये रोजे वो ही दिन कहलाते हैं कि जब परमेश्वर इस धरती पर आए और उनकी परीक्षा ली गई 40 दिन की। ठीक है, क्या आप लोग जितने भी बाइबल पढ़ते हैं, क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसा दुनिया में कोई शख्स है या शैतान था, या शैतान को पावर दी गई थी कि वो हमारे परमेश्वर जो जुगा जुगान था, जो है जो रहेगा, उसकी मतलब परीक्षा ले सकता, उसका टेस्ट ले सकता। तो हमारी बाइबल हमें यह बताती है कि प्रभु यीशु की वो परीक्षा ली गई शैतान के द्वारा। ये एक सिंबल, बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर बहस भी करते हैं और वो बहुत सारी बातों को नेगेटिव तरह से सोच भी लेते हैं कि अगर वो परमेश्वर था तो उसकी परीक्षा क्यों ली गई, अगर वो परमेश्वर था तो शैतान उसके पास क्यों आ गया। तो वो एक सिंबल है, क्योंकि परमेश्वर जब हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा कि परमेश्वर को जो नंगी आंख है वो कोई देख नहीं सकता। आदम से परमेश्वर खाली बात किया करता था, मूसा नबी से खाली परमेश्वर बात किया करता था, ना कि वो उन लोगों ने उसका चेहरा कभी नहीं देखा और ना ही वो देख सकते थे। तो इसीलिए परमेश्वर ने अपना रूप, इंसानी रूप के अंदर जब वो आया, तब उसने अपनी परीक्षा दी। इसलिए दी कि हमारे एक सिंबल है कि जब हम भी इंसान होते हैं, इंसानी दौर में गुजरते हैं, तो हमें बहुत सारी परीक्षाओं के अपना टेस्ट देना पड़ता है। तो ये परमेश्वर का कलाम हमें ये बताता कि हम अपने आप को उस समय के लिए तैयार करें जब फैसले की घड़ी आनी है। तो आज हमारे पास बहुत सारा समय है कि हम अपने आप को तैयार कर सकें। किसी को खुदावन ने 60 साल की उम्र दी है, वो 60 साल के अंदर अपने आप को तैयार करता है। किसी को 80 साल की दी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें समय नहीं मिलता है, और जितना भी समय मिलता है हम चाहते हैं कि अपने आप को तैयारी करें, अपने गुनाहों का अंगीकार करें। ज़्यादा कि जब क्रूसीफाई परमेश्वर को किया गया तो उसके साथ 2 डाकू लटका दिए गए। एक डाकू ने तो ये कहा कि ये क्या हमें बजाएगा, ये तो खुद भी हमारे साथ क्रूस पे चढ़ा हुआ।
लेकिन दूसरा डाकू ये कह रहा कि ऐ खुदावन, मैंने तो जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, तो मैं उसकी सजा पा रहा हूँ, जैसे तू अपने स्वर्गलोक के राज्य में आ तो मेरी स्तुति ले रहा। खाली उसने यही बोला कि मेरी तरफ थोड़ा ध्यान अपना रखना, उसके ये शब्द है। तो उसने अपने गुनाहों का अंगीकार कर लिया। वो जानता था कि मेरे पास समय नहीं है। हम बाइबल तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसको डीपली समझते नहीं है। वहां सिर्फ इतना लिखा कि उस डाकू ने सिर्फ इतना ही बोला। तो वो डाकू जानता था 2 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर जब उसे क्रूस के ऊपर लटका दिया गया तो उसका मरना निश्चित है, वो टल नहीं सकता है, तो वो मरेगा ही मरेगा। तो आज हमारे पास समय है, उसके पास सिर्फ उतना ही समय था, तो उसने उतने समय में अपना अंगीकार कर लिया और खुदावन ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। और खुदा ने यहाँ बाइबल में बताती हूँ, इसमें कहा गया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक के अंदर होगा, तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए गए। तो हम चाहते हैं कि आज खुदावन ने हमें बहुत सारा मौका दिया है, बहुत सारा समय दिया है, उसको बर्बाद ना करें, क्योंकि अब जो समय है बहुत नज़दीक आ चुका है। तो हम अपने आप को त्याग करें, उसकी हुजूरी में रहें, उसकी महिमा करें। तो आइए परमेश्वर की महिमा के लिए ये गीत गाते हैं। साडे गुनाह दा पारी उठा के, साडे गुनाह दा पारी उठा के, सूली उठा के चलिया, सूली उठा के चलिया। सिर ते कन्या दा ताज सजा के, सिर ते कन्या दा ताज सजा के, सूली उठा के चलिया। हाय सूली उठा के चलिया। मार मारी कोड़े ओदा हाल की बनायो ने, जिसू दे बुते तरस न खायो ने। मारी मारी कोड़े ओदा हाल की बनायो ने, जिसू दे बुते तरस न खायो ने। तुर पे हमें खोज कलवरिया के, तुर पे हमें खोज कलवरिया के, सूली उठा के चलिया। हाय सूली उठा के चलिया। सिर उते कन्या ताज सजा के, सिर उते कन्या ताज सजा के, सूली उठा के चलिया। हाय सूली उठा के चलिया। हमारी माँ दे पीछे पीछे जाती है, पुछदा ना हाल कोई, रोटी तोरी लानी है। दुख हमारी माँ दे पीछे पीछे जाती है, पुछदा ना हाल कोई, रोटी तोरी लानी है। साढ़े नाल कीते होए कौन निभा के, साढ़े नाल कीते होए कौन निभा के, सूली उठा के चलिया। हाय सूली उठा के चलिया। सिर उते कन्या दा ताज सजा के, सिर उते कन्या दा ताज सजा के, सूली उठा के चलिया।
पतवा खिलायो ने सूली उचार के ते खून बहायो ने यीशु दे पतवा खिलायो ने सूली उचार के ते खून बहायो ने बचा लिया सानू खून अपना बहा के बचा लिया सानू जान अपनी गवा के सूली उठा के चलिया हाय सूली उठा के चलिया सिर उत्ते कन्ने आदा ताज सजा के सिर उत्ते कन्ने आदा ताज सजा के सूली उठा के चलिया हाय सूली उठा के चलिया हाय सूली उठा के चलिया हालेलुया ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। भाई ने गीत गाया सूली उठा के चले। मैंने क्या कहा था, इस साल जो रोजों का हमारा लैंड का जो थीम क्या है, टॉपिक क्या है, कैरी योर ओन क्रॉस, अपना क्रूस उठा के चलो। यीशु का क्रूस तो बहुत पवित्र, हम क्या उठाएंगे, अपना क्रूस उठा के चलो। हालेलुया। ये शीर्षक है, थीम है इस बार के 40 दिन के उपवास का। लैंड कहते हैं इसको, LENT। लैंड का मतलब स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु। लैंड का मतलब ऐसे समय आता है जो वसंत ऋतु होती है। हालेलुया, हालेलुया। स्प्रिंग सीजन होता है। और अभी आंटी मरियम ने गवाही दिया, मेरा विश्वास है, मैं कलीसिया में भवन में कह रहा हूँ कि आपका मकान बिक गया। कलीसिया बोले आमीन, जोर से बोले आमीन। क्योंकि मैंने इसी भवन में बैठ के प्रार्थना किया था। मेरा विश्वास है कि आपका मकान बिक गया। विश्वास से जाइए यहाँ से। हालेलुया। और अगले संडे हम लेडीज संडे बनाएंगे, विमेन संडे। बहनों का आदर होगा, सब बहन बराबर आएंगे, बहनों का आदर होगा। अगले संडे हम जरूर मनाएंगे, हम विश्वास से आएंगे। मैं बहनों का करता हूँ, माताओं का, बहनों का, बच्चों का, बच्चियों का, जो आप लोग बहुत सेवा करते हैं घर में, माता पिता की, भाई बहन की, पति की, आप लोग बहुत सेवा करते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं सेविका के लिए, अपने पति पत्नी के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। सबका मैं मान सम्मान आदर करना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद। अगले संडे हम मनाएंगे। और पॉटलॉक लंच का प्रोग्राम मैंने कहा सेटल हो गए हैं, अगले संडे हम जरूर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अपने घर से खाना बना के लाएंगे। ठीक है, सब तैयार है, कोई नाराज तो नहीं है। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा खाना बना के लाएंगे अपने घर से, पॉटलॉक लंच करेंगे, मिल बांट के। हम प्रेम को, ये प्रेम का संदेश है कि इस बहाने से प्रेम को बांटते हैं, आदर प्रेम को बांटते, इस बहाने से प्रेम को हम बांटते हैं, हम बांटेंगे। हालेलुया। जल्दी से आएंगे रॉबिन बेटा, जल्दी से गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। जय मसीह की। हम गाएंगे अपना जरा दिखा दीदार। अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाले। अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाले। राजाओं का महाराज आया, छोड़ स्वर्ग का राज। तू है राजाओं का महाराज आया, छोड़ स्वर्ग का राज। लेकर आ
ताली बजाएंगे। जय मसीह। बच्चे गाएंगे। किरण दिल्ली से आएंगे बेटा, किरण वंश। आज मैं रोकूंगा नहीं, है ना। बहुत से लोग कह रहे पास्टर जी क्यों गाने गवाते हैं। मैंने कहा जो प्रभु की महिमा के लिए गाने दो, प्रभु की महिमा के लिए। सुनीता आंटी भी मैं समझ रहा हूँ गाना चाहती, मैं समझ गया था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। गाओ बेटा, शाबाश, कोई बात नहीं। प्रभु की महिमा प्रकट करो, समय को भी देखेंगे, सब कुछ करेंगे। जल्दी गाओ बेटा। हम वचन में चलेंगे, अगर कोई और आएगा तो ये आखिरी वर्ष के बाद में तो वचन में चलेंगे। गाओ बेटा। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत करेगा, ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, ताली बजाएंगे सब लोग। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुझे मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही मुझे मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तेरे नई जिंदगी बदल दे मेरा, तेरे नई जिंदगी बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे नाम, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे नाम। ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू बदलती, देता है तू जिंदगी, देता है तू बदलती। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे नाम, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे नाम। भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। ताली बजाएंगे जोर से। बच्चों को सुंदर गीत गाया प्रभु की महिमा के लिए। धन्यवाद बेटा, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। धन्यवाद करेंगे प्रभु का। अब मैंने कहा था, बहुत अच्छा लगा इन बच्चों के हाथ में मैंने नोटबुक देखी। मैंने कहा था कि हर माता पिता का फर्ज है अपने बच्चों को नोटबुक दिलाओ। और मैंने क्या कहा, तो सबसे पहला काम प्रभु की प्रार्थना लिखो। यहाँ लिखा है, तो ये सारे बच्चे लिखेंगे प्रभु की प्रार्थना। और अगले संडे से यहाँ खड़े होकर लास्ट से पहले प्रभु की प्रार्थना सारे बच्चे बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सारे बच्चे प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे, सब लिखेंगे। बेटा माँ बाप को फिर मैं कह रहा हूँ, इस बार आज संडे की कॉपी दिलाओ। हर बार मैं कुछ ना कुछ नया लिखवाऊंगा बाइबल के बारे में। और आइए, अगर कोई और गीत नहीं है तो हम लोग वचन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आंखों को बंद करेंगे इस समय।
परमेश्वर तेरे वचन के सामर्थ्य इस समय बहने दे। पवित्र आत्मा, सब कुछ तो आप है, बोलने वाले आप है, वचन तो यीशु आप है, वचन तो यीशु आप ही है, वचन तो यीशु आप ही है। अपने दास की जुबान का खतना कर, ताकि यहां पर सिर्फ तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे वचन की बड़ी महिमा हो। तूने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। हमें वचन की राह पर लेकर चल, वचन की राह पर लेकर चल। ले चल मुझे, ले चल मुझे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, गाएंगे बेटा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, शुद्ध है जहां, ले चल मुझे। गली से गाएगी, आत्मा से भर के तैयार करेंगे वचन के अपने आप को। मैं तेरे पास आता हूँ, खाली हाथों से सर को अपने झुकाता हूँ, चोरी मेरी भर दे, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, गली से गाएंगे, ले चल, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे। हाँ परमेश्वर, वचन की राहों पर लेकर चल, ताकि हम भटकने ना पाए। संसार में भटक जाते हैं, बहुत जल्दी भटक जाते हैं, लेकिन लौट आना बहुत मुश्किल नजर आता है। लेकिन तू हमारे साथ है, और तू आज कलवरी क्रूस से सूली से पुकार रहा है कि मेरे निकट आ जा। अपने दास की जुबान का खतना कर मेरे परमेश्वर, ताकि यहाँ से तेरे वचन की बड़ी महिमा हो, और पवित्र आत्मा से भर दे, हमारे को सुनने वाले कान दे, समझने वाला मन दे, बुद्धि दे। क्योंकि तूने कहा था पिछले बार कि तुम देखते हो लेकिन तुमको कुछ दिखता नहीं, तुम्हारे मन मोटे हो गए, तुम्हारे कान मोटे हो गए। प्रभु जी कान को खोल दे, बुद्धि की आंख को खोल दे, अपने प्रकाशन को भेज, स्वर्गीय सामर्थ को भेज, ताकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन की महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इन 40 दिनों की यात्रा में है, क्रूस को मनन कर रहे हैं, लेकिन यीशु जंगल जंगल क्यों मारा मारा फिरा, बहुत से लोग को पता है, लेकिन बहुत से लोग को नहीं पता है। इसलिए उस पैसेज को मैं पढ़ के फिर आज के वचन में, जो बहुत गहरा वचन, उसमें जाना चाहूंगा। निकालेंगे मत्ती 4 कि 40 दिन का मतलब क्या है, जंगल जंगल क्यों मारा मारा फिरा वो, उसके साथ क्या हुआ। बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता है, मेरा फर्ज है बताना कलीसिया में, इसलिए मैं इसको जरूर बताऊंगा। मत्ती 4 में मिलता है, लूका 4 दोनों जगह मिलता है, लेकिन मत्ती 4 निकालेंगे, मत्ती 4 निकालेंगे, उसके पहले पद से पढ़ देंगे ध्यान से। उसके बाद हम मेन वचन में आएंगे जो प्रभु चाहता है, बहुत गंभीर वचन है, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मत्ती 4 और उसका पहले पद से पढ़ देंगे, पहले पद से आखिरी 11 पद तक। यहां पर आकर कोई भी हाँ पढ़ देंगे बेटा। हाँ एक मिनट बेटा, हाँ आज जल्दी से पढ़े। हाँ यीशु की परीक्षा, सुनेंगे ध्यान से। किसकी परीक्षा? किसकी परीक्षा? हाँ तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। बस क्या लिखा वचन में? तब आत्मा क्या ले गया? आत्मा यीशु को
जंगल में ले गया। कौन ले जा रहा है जंगल में यीशु को? जोर से कौन ले जा रहा है? जोर से कौन ले जा रहा है? पवित्र आत्मा। शैतान की कोई ताकत नहीं कि हमको परीक्षा में डाले। ये कंफ्यूजन, बहुत से लोग गलत प्रचार करते हैं, ये कंफ्यूजन मिटा दीजिए। शैतान की, बैरी की कोई ताकत नहीं है कि हम पर कुछ करे, वो हम पावर देते हैं। हम गुनाहों में चलते, अभिलाषाओं में, संसार हमको बहुत प्यारा लगता है, संसार की बातें बहुत प्यारी लगती है, लेकिन खबरदार आज 40 दिन की यात्रा में है, यीशु जिंदा है, लेकिन उसकी कुर्बानी झूठी नहीं है, उसका क्रूस उठाना झूठा नहीं है। मेरे आपके पापों के लिए कोई और पर्पस नहीं। वो तो राजाओं का वैभव सुंदरता में आराम से रहता स्वर्ग में, क्या जरूरत है उसको स्वर्ग छोड़ के आने की? मेरे और आपके गुनाहों की, मेरे आपके गुनाहों की याद रखिए। धन्यवाद मेरे यीशु ने मुझ पापी को बचा लिया, धन्यवाद। सब हाथ उठा के धन्यवाद करिए यीशु को, कहेंगे धन्यवाद यीशु, तूने मेरे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। जंगल में शैतान तुझे तंग करते रहा, लेकिन मेरे लिए तू जंगल जंगल भटकता रहा ताकि मुझे उद्धार मिले यीशु के नाम से। आमीन। मुझे तो उद्धार मिल गया, लेकिन औरों को नहीं मिला जो अभी भी यीशु के बिना नाश हो रहे। वो आपका 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 फर्ज है, मेरा तो है, उससे बराबर कलीसिया का फर्ज है कि बताए यीशु मसीह गुनाहों से छुड़ाने वाला है, आजाद करने वाला और नरक से छुड़ाकर स्वर्ग में ले जाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आप समझ गए? यीशु को जंगल में कौन ले गया? कौन ले गया? पवित्र आत्मा। क्यों ले गया? क्यों ले गया? ताकि क्या हो जाए? इब्लिस से उसकी, शैतान का नाम क्या है? क्या नाम है? बहुत से लोग गुस्सा होते हैं ना, मम्मी पापा लोग कहते हैं इब्लिस कहेगा, मत बोले, ऐसा कर्ज मत दे। लिखा है कलाम में, जो हम बोलते वो हो जाता है। क्या लिखा है कलाम में? जोर से क्या लिखा है कलाम में? जो अपने मुंह से हम बोलते, अगर बच्चों को कर्ज करेंगे तो वैसा हो जाएगा। बैरी बहुत चालाक है, और जैसा हम सोच लेते हैं वैसा हो जाता है। पॉजिटिव को नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव सोचते हैं, गलत बात। यशाया 5 में लिखा है, 5:20 में, तुम कड़वे को मीठा बोलते हो और मीठे को कड़वा बोलते हो। अंधियारे को उजियाला बोलते हो, उजियाले को अंधियारा बोलते हो। क्रूस का मनन कर रहे हैं, अंधियारा मिटाने वो आया, गुनाहों का अंधियारा मिटाने आया मेरा राजा यीशु। आज उजियाला कर लीजिए अपने आप। मैंने बताया 2022 का मतलब बाइबल में क्या है और हिब्रू ग्रीक में क्या है, बहुत संडे पहले। उजियाला क्या मतलब है? क्या मतलब है? उजियाला। हाँ, पढ़ेंगे बेटा जी, सुनेंगे। पहली परीक्षा क्या थी जी? मैं 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। निराहार रहा 40 दिन 40 रात, कुछ भी ना खाया, कुछ भी नहीं पिया। है किसी की ताकत? कोई नहीं रह सकता। थोड़ा चाय पी लिया, थोड़ा जूस पी लिया, वो फास्ट है। 40 दिन 40 रात निराहार रहा, कुछ ना खाया, कुछ ना पिया, मेरे और आपके गुनाहों के लिए। किसके लिए? मेरे आपके। है कोई शर्म हमारे को भी? अभी भी हमको, आज हम एक गीत गाते ना, आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने आते। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों बुलाते। हमने बहुत सी खताएं की है, हमने बहुत सी जफाएं की है, शर्म से सर झुक जाते। आज शर्म से सर झुक जाए। हम सब गुनहगार हैं, बार बार यीशु को धोखा देते हैं, उसके क्रूस को धोखा देते हैं। आज पश्चाताप कर लीजिए। निराहार रहा, कुछ न खाया, कुछ न पिया। मतलब क्या था वो? अगर यीशु कुछ नहीं खा रहा, कुछ नहीं पी रहा, किसके द्वारा जीवित था वो? बताएंगे मुझको कलीसिया? कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई फोन नहीं, मैं बहुत डांट दूंगा। बहुत कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया का मतलब क्या है? जवाब देंगे अनुज भाई? नहीं, क्या मतलब है? आत्मा बताओ। आत्मा बात शरीर में नहीं, आत्मा में बताओ। जब यीशु मसीह कुछ भी नहीं खा रहा 40 दिन, कुछ भी नहीं पी रहा, तो क्या कर रहा है वो? कैसे जिया? वेरी गुड, ताली बजाइए। गॉड ब्लेस यू। दुआ, सबसे पहले प्रार्थना हमारी ताकत है। क्या ताकत है? प्रार्थना। और वो आत्मा से भरा था। दुआ भी कब होगी? जब हम आत्मा से भरे। क्योंकि आगे पढ़ेंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे जी। तब उसे भूख लगी। हाँ, और आगे? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हाँ, यदि तो बस
तब उसे भूख लगी। 40 दिन 40 रात निराहार रहा। उसके बाद जब भूख लगी, जब खाने का समय आया, तो लिखा परखने वाले ने क्या करा? क्या करा परखने वाले ने? उससे कहा, नहीं, पूरा पढ़ो, ठीक से पढ़ो वचन जी। तब परखने वाले ने पास आकर हाँ, क्या करके कहा? पास आके, पास आ जाता है। परखने वाला क्या करता है? पास आ जाता है, पास आ जाता है। खबरदार, होशियार यीशु की कलीसिया रोजों के दिनों में क्रूस का वर्णन कर रहे हैं। आत्मिक होना चाहते हैं, प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, वचन में उपवास में बढ़ना चाहते हैं, कब होगा? परखने वाला पास है। खबरदार, कोई बातचीत नहीं, खबरदार। कौन है परखने वाला? कौन है? बोलो बोलो, कौन है? मुंह बोलो, कौन है परखने वाला? शैतान। कौन है? खबरदार, आपके पास आ जाता है, आपको पता भी लगता नहीं, कभी कभी पता लगता है फिर भी गलत करते हैं। जान के गुनाह करोगे तो माफी नहीं मिलेगी। आज पवित्र आत्मा कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। सुनेंगे ध्यान से, क्या कह रहा पवित्र आत्मा? क्या कह रहा पवित्र आत्मा? जान के पाप करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जवाब देने के लिए मैं जवाब चाहता हूं। आप यहां पर मामूद बन के, बुद्ध बन के मत बैठे, मूर्ति बन के नहीं बैठे। क्या होगा जान के पाप करेंगे तो? क्या होगा जान के पाप करेंगे तो? थोड़ा सा झूठ बोल दूं, जान के परखने वाला पास आएगा। अरे बोल दे, झूठ बोल दे, कुछ नहीं होगा। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन। मार्ग सत्य जीवन कौन है? कौन हमको चला रहा है? कौन चला रहा है? मेरे आपके घर का चूल्हा कौन चला रहा है? मेरे आपका रोजगार कौन चला रहा है? मेरे आपका बिजनेस कौन चला रहा है? सब कुछ मालूम होने के बाद पाप करते। पवित्र आत्मा कह रही आज इनको बोल दे, आज करना नहीं है, बोल दे। पवित्र आत्मा कह रही जानबूझ के जो पाप करेगा, हमने खूब गाया, आज भी गाएंगे, मुकदमा होगा रे, कर लो आज, कर लो आज। वकील कौन है? कौन है वकील? गॉड ब्लेस मेरे भाई। आज मैं भवन में फिर देखा, गॉड ब्लेस यू। ऐसे आते रहो। शैतान परख रहा है, बहुत पास पास आके उसको आप हरा रहे हो। ताली बजाए मेरे भाई के लिए, ताली बजाओ जोर से। धन्यवाद। बहुत पास आ जाएगा। थोड़ा सा व्यभिचार कर लूं, बुरा मत मानना, पवित्र आत्मा खरी खरी बात। थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, खबरदार। चर्च आने के पहले कुछ और काम नजर आता है, सब कुछ छोड़ के 9:30 बजे चर्च आना है। क्षमा चाहता हूं प्रभु, मैं आज लेट हो गया, हम तो बहुत जल्दी उठ गए थे, फिर सो गए। मनुष्य थक जाते हैं, दिन भर भागना पड़ता है, प्रभु क्षमा चाहते हैं। लेकिन 9:30 बजे कलीसिया सारे काम को छोड़ के, ये काम याद आ गया, वो काम याद आ गया, नहीं चलेगा। यहाँ यीशु भवन में पवित्र आत्मा का आदर, वचन का आदर, भवन का आदर चलेगा। रोजों के दिनों में तभी ताली बजाएंगे, पवित्र आत्मा के धन्यवाद करेंगे। वचन बात करना है, परखने वाला क्या आ जाता है? परखने वाला, तो उसको क्या करना है? क्या करना है? दूर। पास का उल्टा क्या है? पास का उल्टा क्या है? उसको दूर करे, बहुत बहुत दूर कर दे कि वो क्या ना फटकने ना मारे। उसको ऐसे मारे जोर से। पैर से कैसे मारे? जोर से। कौन से पैर से? विश्वास के पैर से। बाइबल पढ़ पढ़ के मारे उसको, प्रार्थना कर करके मारे, उपवास रख करके मारे, घुटने टेक टेक के शैतान को दूर करे। कैसे दूर करे? उसकी मजाल पास आएगा। अभी वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी। परमेश्वर कितना कॉन्फिडेंट अपने बेटे पर, हालेलुया। कितना विश्वास था कि मेरा बेटा यीशु परखे जाएगा तो वो पाप नहीं करेगा, वो सिद्ध बनेगा। ऐसा विश्वास वो हमारे से भी चाहता है। आज वो देख रहा है कि मेरा बेटा अनुज, मेरी बेटी खुशबू, मेरी बेटी ये, मेरी बेटी ये, मेरी बेटी ये, मेरा बेटा ये, मेरा ये बेटा। जब शैतान आएगा परखेगा तो वो गाली नहीं देगा, हालेलुया। लिखा है पहला पत्रस 4 में, वो हमारे जैसे मनुष्य था लेकिन वो शरीर में था, लेकिन वो निष्पाप निकला। यीशु मसीह क्या निकला? बोलेंगे यीशु मसीह क्या निकला? निष्पाप निकला। कोई पाप नहीं किया, कोई पाप ना करे। आज मुझको आवाज आ रही स्वर्ग से, सूर्य से क्या आवाज आ रही है? कोई। कलीसिया जवाब दे, कोई 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 पाप ना करे। हम बार बार क्या गीत गा रहे हैं आजकल, स्वर्ग में जाने की तैयारी कर लो। उसमें क्या गाते हैं?
स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह मेरा यीशु रहता वहाँ। सब लोग आएंगे। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह मेरा यीशु रहता वहाँ, जहाँ पाप नहीं, जहाँ श्राप नहीं, जहाँ भूख नहीं, अकाल नहीं। गाएंगे। जहाँ पाप नहीं, जहाँ श्राप नहीं, जहाँ भूख नहीं, अकाल नहीं। गाएंगे। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह मेरा यीशु रहता वहाँ। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। कहाँ जाने की तैयारी करनी है? जो एक दिन नीचे आने वाला है। हालेलुया। पाताल में नीचे हराएगा यीशु, स्वर्ग में नीचे लाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है? शैतान इतना पास, हमको पता लगता है कब झूठ बोल दिया, कब गाली दे दिया, कब थोड़ा सा पी लिया और कब क्या कर लिया। लेकिन यहाँ यीशु भवन चर्च में मैं परमेश्वर की आत्मिकता से मतलब रखूंगा, उसके भवन की आदर से मतलब है, उसके वचन को ऊंचा उठाना, प्रार्थना आत्मिक जीवन से मतलब रखूंगा। इसलिए ये वचन आज बात बोला जाए। अब क्या हुआ बेटा? उसको भूख लगी तो देखो, यीशु मसीह को भूख लगी तो क्या हो रहा है? देखो, परखने वाले पास आ गया, भूख लगी तो क्या हो रहा है? सुनेंगे बेटा ध्यान से। हाँ, सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से, बड़ा गहरा वचन। जी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, जी, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है जी, तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। जी। यीशु ने उत्तर दे लिखा है, हाँ, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, जी, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जिंदगी। देखो, पहली परीक्षा देखो, सुनो ध्यान से, सब लोग याद करो ताकि आपके यहाँ आ जाए, आपके मन में बैठ जाए। कोई पूछे तो फटाफट बता दो, नहीं तो बोलेंगे आपके पास्टर ने कुछ सिखाया नहीं, 40 दिन के बारे में क्या है। खूब जा रहे घर घर में प्रार्थना करना है, पता लगा पता, लेकिन पता होना चाहिए, इसलिए पास्टर मालूम बताएंगे आपको। अब देखो, पहली परीक्षा क्या हो रही है यीशु मसीह की? अब उसको भूख लग रही है यीशु मसीह में, तो क्या हो रहा है? शैतान क्या कर रहा है? शुरू में पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से, लिखना पढ़ेंगे बेटा। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, सुनेंगे ध्यान से। जी। यदि तू परमेश्वर का पुत्र बस 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 बस। शैतान क्या कह रहा है? इब्लीस क्या कह रहा है? इब्लीस, मुझे कलीसिया का जवाब चाहिए, मुझे तो पता है, बताओ कलीसिया बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो पूरा वचन कोट कर जैसा लिखा है। क्या बोला बेटे ने पहले? शैतान क्या कह रहा है? यदि तू, बस बस। शैतान यीशु से क्या कह रहा है? यदि तू, क्या कह रहा है? यदि तू। यीशु को क्वेश्चन कर रहा है, यदि तू। यीशु था नहीं, यदि नहीं, वो है। यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसको कोई डाउट नहीं कर सकता, कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। शैतान की क्या हिम्मत क्वेश्चन करने? लिखा यदि तू परमेश्वर का पुत्र, वो ऐसे करेगा, डाउट डालेगा मेरे आपके जीवन में, मेरे आपके मन में डाउट डालेगा। वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, भवन आओगे, कहेगा अरे छोड़ यार, कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, छोड़ छोड़, बेकार है, ये प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। ऐसे बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं सुनी। सर्वाइकल कैंसर चला गया, गायब हो गया। हालेलुया। इतने बड़े नौकरियों के बंधन टूट रहे, बड़े बड़े मिरेकल हो रहे, ऐसे हो रहा है। ऐसे ही वो मिल गया पूरा डॉक्यूमेंट और फोन और ये और वो पैसे, ऐसे मिल गया, क्योंकि आप भवन में आ रहे। जो भवन में आएगा, कल हम सुन रहे थे, कल ग्रेसी बहन के वचन सुन रहे थे कि भजन 18 में क्या लिखा है? मैं हैकल की भीतरी कोठरी में से सुनूंगा तुम्हारी प्रार्थना। हैकल से सुनेगा, यही से सुनेगा। जो भवन आएगा उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, जो भवन नहीं आएगा उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। लिखा, मैं हैकल की भीतरी कक्ष में से मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और जवाब दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग भवन आते, गॉड ब्लेस यू, सबको बोलिए, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, जहां आनंद आनंद है। रोटी मिलती है मेरे बाप के घर, रोटी मिलती है मेरे बाप के घर, वहां आनंद आनंद है। सब कुछ मिल रहा है ना? ये रोटी मिल रही है ना? ये वचन की रोटी खा रहे हो आप, ये संसारिक रोटी नहीं है। ये कौन सी रोटी खा रहे हैं? कौन सी रोटी खा रहे हैं? बहुत, मैं भी बहुत धन्यवाद यीशु, तू मुझे भी बहुत प्रेरित करता है। सब कुछ मिलेगा, रोटी मिलेगी,
प्रार्थना सुनी जाएगी, बंधन तोड़ेंगे, बीमारी जाएगी, कर्ज जाएगा, श्राप जाएगा। विश्वास से आए, विश्वास से जाए। अब देखिए, यदि वो डाउट डाल रहा है, शैतान क्या डाल रहा है? डाउट। तो रोजों के दिनों में क्या करना है? डाउट, शक मत करो। परमेश्वर की आवाज मुझको स्वर्ग से आ रही है, मेरे बच्चों से बोल दे कि मुझ पर शक ना करो। मैं इस समय दर्शन देख रहा हूं, प्रभु बहुत नम्र होके एक बच्चे की तरह हाथ जोड़ के कह रहे, मेरे बच्चों से कह दे कि मुझ पर डाउट ना करे। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो प्रभु की आवाज क्या है रोजे के दिनों में? पहला हमने क्या देखा? पहला क्या देखा हमने? कि यीशु मसीह को परमेश्वर की पवित्र आत्मा ले गई जंगल में। दूसरा हमने क्या देखा? कि शैतान से परीक्षा क्या है? यीशु मसीह की परमेश्वर की ओर से। तीसरा हमने क्या देखा? कि इतने पास आ जाता है, हमको खबरदार रहना है। अच्छा, शैतान पास कब आएगा? जब वचन हमसे दूर रहेगा। क्या होगा? जोर से जवाब। वचन हमसे जब दूर रहेगा, जब वचन हमसे दूर रहेगा, जब प्रार्थना हमसे दूर रहेगा, जब उपवास हमसे दूर रहेगा, और जब भवन हमसे दूर रहेगा, जब भवन हमसे दूर रहेगा। हाँ, सारे जवाब तो आपके पास है, सारे जवाब तो आपके पास है, फिर अप्लाई क्यों नहीं करते, इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? हालेलुया। अब क्या करेंगे? अब वचन क्या कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर दे? तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु मसीह का जवाब क्या था? यीशु ने उत्तर दिया, जी लिखा है, हाँ, लिखा है, जी लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जी। परंतु हर एक वचन। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम और आप किससे जीवित रहेंगे? जवाब दे, किससे जीवित रहेंगे? परमेश्वर के। किससे जीवित रहेंगे? परमेश्वर के। सब लोग बाइबल उठाएंगे ऊपर अपनी, सब लोग। आज चोरी पकड़े, कौन कौन बाइबल लाता है? यस, वेरी शेमफुल। मैं चाहता हूं हर लोग बाइबल लेकर आए, चाहे वो घर में कॉर्डिनेट मीटिंग हो रही है, कोई टाइम पास करने नहीं आ रहे, कोई यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आ रहे, घरों में मीटिंग में भी टाइम पास करने नहीं, बाइबल को लेकर आए। जो पढ़ सकते हैं उनके लिए कह रहा हूं, सब लोग बाइबल दिखाएंगे ऊपर करके। ये बाइबल हमारी जिंदगी है, ये खुदा का पाक कलाम हमारी जिंदगी। धन्यवाद यीशु, इस बाइबल के पवित्र वचन को धन्यवाद करें। मैं बार बार प्रचार में कहता हूं, आमोस 8:11 में लिखा है, एक समय ऐसा होगा खाने पीने की भूखमरी महंगाई नहीं होगी, ये वचन की भूखमरी महंगाई होगी। लोग वचन को ढूंढेंगे, समुद्र तय तक नहीं मिलेगा, परेशान हो जाएंगे, नहीं मिलेगा, पहाड़ों में और जंगलों में ढूंढेंगे। लेकिन जब तक है उसका जतन करो। पहली परीक्षा में यीशु मसीह ने शैतान को क्या जवाब दिया? क्या यीशु मसीह रोटी को क्या लिखा? पहली परीक्षा क्या थी? पहली परीक्षा, अगर तू इस कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो क्या यीशु मसीह पत्थर को रोटियां बना नहीं सकता था? जवाब देंगे हाँ या ना? बना सकता था। जोर से जवाब देंगे हाँ या ना? बोलो, ठीक से बोलो, ठीक से बोलो, बना सकते थे। ठीक से बोलो। यीशु मसीह आपको ही बना सकते हैं। हालेलुया। आपके बिगड़े काम भी आज बना सकते हैं, आपके दुख दर्द को भी बना सकते हैं। बोलो बना सकते, बोलो बोलो बना सकते। मेरे दुख को, मेरे बिगड़े काम को भी बना दे। लेकिन शैतान का जवाब कैसे दिया? उसने घमंड के साथ नहीं, ओ शैतान तू जानता नहीं मेरे को मैं कौन हूं, ऐसा बोला? ऐसा बोला? उसको पता था शैतान से भी कैसे मुकाबला करना है। शैतान को मजाक में मत लेना, तैयार रहना, प्रार्थना, वचन, आराधना, उपवास के साथ में तब उससे सामना करना। और यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है। क्या कहा? क्या कहा? क्या लिखा है? लिखा मतलब वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी खाकर आप ये मत समझना मैं 3 टाइम रोटी खाता हूं या खाती हूं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर नहीं। उसके द्वारा ताकत नहीं मिल रही शरीर में। किसके द्वारा ताकत मिल रही है? वचन पढ़ के, उपवास रख के, प्रार्थना करके और भवन आके हमको ताकत मिल रही है, ताकत मिलेगी। लेकिन इसमें से मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं, जो वचन नहीं पढ़ रहा है, लिखा साफ लिखा, मनुष्य केवल रोटी लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से उसके मुख से निकलता है। ये परमेश्वर के मुख से निकला वचन है पूरा, परमेश्वर के मुख से निकला वचन है पूरा। रोज़ के दिनों में आज पश्चाताप कर लीजिए,
कि मैं तेरे वचन को पढ़ पढ़ के खत्म करूंगा, पढ़ पढ़ के जानूंगा, पढ़ पढ़ के आत्मा में बैठाऊंगा, पढ़ पढ़ के अपनी ताकत को ग्रहण करूंगा। मेरी मदद कर। हालेलुया। पहली परीक्षा में क्या है? रोटी का जिक्र है। पहली परीक्षा में काय का जिक्र है? रोटी। और रोटी हमारा कौन है? रोटी हमारी कौन है? हमारी रोटी क्या है? अच्छा, ऐसा होता है कि आप घर से जब काम पे निकलते हो तो भूखे पेट निकलते, ऐसे कभी होता है? जवाब देंगे, ऐसा कभी होता है? नौकरी पे जाते, बिजनेस पे भूखे पेट कोई जाता है? सारा दिन भूखे रहते, तो बिना वचन के कैसे रह जाते हो आप लोग? तो हम तो भूखे आदमी तरीके से, शारीरिक तरीके से खूब पराठे खाए, खूब बिरयानी खाइए सुबह सुबह, है ना? अरे मम्मी पराठे बना दो, अरे बीबी जी पराठे बना दो, खूब पेट भरते कि मैं इन्फेक्शन ना लगे, बाहर बीमारी ना लगे। लेकिन ये नहीं खाएंगे तो इन्फेक्शन और बीमारी इंतजार कर रही है। शैतान की ओर से इन्फेक्शन, बीमारी और दर्द और कलेश और कर्ज इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, इंतजार कर रहा है। बैरी प्रॉब्लम देने के लिए, इन्फेक्शन, बीमारी और दुख देने के लिए तैयार है। बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बाइबल नहीं जानेंगे तो शैतान तैयार है। आइए पश्चाताप के साथ बाइबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस वचन को बहुत आदर दीजिए। अभी बहुत बहुत गंभीर समय आने वाला है। जिसके मन में वचन नहीं रहेगा, बैरी उसको क्या कर देगा? बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा। तैयार रहिए। अब दूसरी परीक्षा देखेंगे, जल्दी से पढ़िए बेटा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया। अब कहाँ ले गया शैतान? कहाँ ले गया? यरूशलेम पवित्र नगर में ले गया। जी, आगे। और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। मंदिर के कंगूरे पे खड़ा कर दिया। कहाँ खड़ा कर दिया? यरूशलेम मंदिर के सबसे ऊपर खड़ा कर दिया। जी, आगे। और उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है जी, तो अपने आप को नीचे गिरा दे। जी, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा जी, और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अब दूसरी परीक्षा में शैतान क्या कर रहा है? यीशु मसीह को क्या बोल रहा है? मंदिर के कंगूरे पे टॉप पर ले गया और क्या कह रहा है? तू अपने आप को यहां से, तू अपने आप को यहां से, आपके पास भी आएगा। सोचो, समझो, खबरदार हो कि तू बहुत हैंडसम है, सुंदर है, उस लड़की के पीछे भाग। तू बहुत सुंदर, उस लड़के के पीछे भाग, उसके साथ व्यभिचार कर, उसके साथ समय बिता, उसके साथ ऐसा कर, वैसा कर। ये खबरदार रहना है। ऐसा घमंड की आत्मा डालेगा और कह रहा गिरा दे तो तेरे स्वर्गदूत आएंगे, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु मसीह बहुत पावरफुल है। वो स्वर्ग और पृथ्वी और जमीन आसमान का खाली का मालिक। वो क्या नहीं कर सकता? एक मिनट में गिराता और स्वर्गदूत आ जाते। क्या ऐसा नहीं होता? बोलेंगे हाँ या ना? बोलेंगे हाँ या ना? वो गिरा देता, लेकिन शैतान का कहना नहीं मानता। हम लोग यही करते, बहुत बार शैतान का कहना मानते रहते। हम लोग कंफ्यूज में जीते, कंफ्यूजन में कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पता खुदा ने बोला या शैतान ने बोला या मेरी अंतर आत्मा ने बोला या मेरे शरीर की आत्मा ने बोला। बहुत खबरदार रहना है। रोज के दिनों में परमेश्वर कह रहा है मेरे करीब आओगे तो मैं बताऊंगा मैं क्या चाहता हूँ। मेरे करीब आओगे तो परमेश्वर कह रहा है मैं बताऊंगा मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उसके करीब नहीं आते। हमारे पास समय नहीं है, सब बातों के लिए समय है, सारे संसार के खूब काम हो रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करने के समय नहीं है, वचन पढ़ने के समय नहीं है, भवन आने के समय। खबरदार, अगर कोई ऐसा बहाना लगा रहा है तो वो जांच लीजिए, परमेश्वर उसके साथ नहीं है। अगर कोई बहाना लगा रहा है कि बाइबल पढ़ने के समय नहीं है, प्रार्थना करने के समय नहीं है, उपवास करने के समय नहीं है, भवन आने के समय नहीं है, तो वो खबरदार हो जाइए, उसके साथ परमेश्वर नहीं है। साफ लिखा पहला यूहन्ना उसका 2 और 15-17 में, अगर संसार का प्रेम तुझ में है और संसार की बातों से तू प्रेम कर रहा है तो पिता परमेश्वर का प्रेम तुझ में नहीं है। हालेलुया। लिखा शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड और आंखों की अभिलाषा, इन तीनों से भागना है। किन किन तीन बात से भागना है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। अरे मैं तो इतना कमा रहा हूं, मैं हम कुछ नहीं है कमाने के लिए। जब तक यीशु का अनुग्रह ना हो हम कुछ भी नहीं है। दूसरी परीक्षा में प्रभु कह रहा घमंड नहीं करना। अपनी सुंदरता का, अपनी दौलत का, अपनी ताकत का, अपने वैभव का, अपने टैलेंट का, अपने किसी भी बात का घमंड नहीं करना। अपने पैसे का, अपने कपड़े का, अपने गाड़ी का, बंगला, नौकर चाकर, किसी का घमंड नहीं करना।
नम्रता से परमेश्वर के चरणों में आ जाए। तो उसने दूसरी परीक्षा का जवाब कैसे दिया? लिखा मतलब वचन से लिखा है। जी हाँ, क्या जवाब दिया बेटा? लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा, बोलो, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हम लोग बहुत बार परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, परमेश्वर के नाम को अपमान करके, व्यर्थ लेकर, उसका अनादर करके परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से बताऊंगा, एक एग्जांपल मैं बार बार बताता हूं हर जगह। एक बार एक चर्च में, बहुत बड़ा चर्च था, 2 विश्वासी बहन थी और नदी पार करके उनको चर्च जाना था। एक बहन को तैरना आता था, वो तैर के चले गई। दूसरे बहन को तैरना नहीं आता था। बहुत बड़े विश्वासी चर्च के नाम नहीं लूंगा, बता रहा हूं मैं। और दूसरी बहन को जो तैरना आता नहीं था, उसने कहा, अरे प्रभु मैं तो तेरी विश्वासी हूँ। वो कूद गई। उसने कहा तू मुझे बचा लेगा। उसको तैरना नहीं आता था, वो डूब के मर गई। वो बहन डूब के, बोलो, डूब के वो बहन, लोगों ने हंसी उड़ाया, अरे तू तो यीशु मसीह की बेटी, तुमको तो यीशु ने बचाया नहीं। फिर पास्टर ने डांटा। उसने कहा तुम प्रभु परमेश्वर को परीक्षा में क्यों डालते हो? जब तुम्हें तैरना नहीं आता तुमको क्यों वहां पर कूदना था? उसकी बहन को डांटा। जब उसको तैरना नहीं आता तूने क्यों अलाउ किया? कभी कभी हम इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं शैतान के द्वारा। विश्वास के जीवन में शैतान आता है, इमोशनली हमको हरा देता है और यीशु की महिमा का अनादर करता है। आइए खबरदार हो जाइए। हम लोग आत्मा से भी चले और बुद्धि से भी चले। वचन में क्या लिखा? आत्मा से भी चलना और बुद्धि से भी चलना। अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा में मत डालना। अब देखो तीसरी परीक्षा क्या है। जी जल्दी से पढ़ो। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। अब तीसरी परीक्षा क्या हो रही है? इब्लिस पर यीशु को कहाँ ले गया? ऊंचे पहाड़। जल्दी से, यीशु कहाँ ले गया शैतान? बहुत ऊंचे पहाड़। हाँ जी। और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे सारे जगत के राज्य और वैभव उसको दिखा दी। और आगे उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मैं ये सब कुछ दूंगा। यीशु को क्या कह रहा है शैतान? अगर तू मुझको क्या करे, क्या करे? जवाब देंगे, क्या करे? गिरकर मुझे प्रणाम करे। प्रणाम मत कर, कह रहा है क्या कर? गिर कर। क्या कर? शैतान क्या करता है? यीशु तू मेरे आगे गिर जा, फिर मुझको प्रणाम कर। ऐसे तो होता है। शैतान क्या करता है? मेरे आगे गिरो। हम गिरते रहते हैं शैतान के आगे। बहुत से बार हमारा जीवन ऐसा हो जाता है, पापों से, अभिलाषाओं से भरा, बुराइयों से, व्यभिचार से। हम किसके आगे गिरते हैं? हमको फोन बहुत प्यारा लगता है। मैं बार बार डांटता हूँ जवान बच्चों को। फोन में जवान या बड़े अगर पाप देख रहे हैं, अभिलाषा, व्यभिचार देख रहे हैं, पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, तो बहुत बड़ा पाप है। शैतान आपको गिरा रहा है। किसके आगे गिर रहे हो आप? फोन के आगे नहीं गिर रहे हो। फोन के आगे नहीं गिर रहे हो। किसके आगे गिर रहे हो? शैतान के आगे। बार बार झूठ बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, शराब पी रहे हो, तो किसके आगे गिर रहे हो? किसके आगे गिर रहे हो? प्रभु कह रहा है पश्चाताप कर, रोज़े के दिनों में इस क्रूस की लिहाज और शर्म करो। मेरे आपके गुनाहों के खातिर वो मारा गया, काढ़ा गया। अगर अभी भी हमको शर्म नहीं है तो यीशु कह रहा है पश्चाताप, पश्चाताप, पश्चाताप में बने रहो। मेरा अनादर मत करो, मेरे क्रूस का अनादर मत करो। हालेलुया। गिर कर प्रणाम। लेकिन क्या लिखा बेटा? यीशु ने क्या बोला? जी। यीशु ने उससे कहा, हाँ, हे शैतान दूर हो जा, हाँ, क्योंकि लिखा है, हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। सिर्फ यीशु के आगे दंडवत करो। किसी दौलत के आगे दंडवत मत करो। किसी दौलतमंद के आगे दंडवत मत करो। किसी मनुष्य के आगे हाथ मत फैलाओ, दंडवत मत करो। यीशु के आगे घुटने टेको, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। सब कुछ मिलेगा वो आपको। हालेलुया। मांग के देखो, उसने कहा परख कर देखो मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। सब कुछ देखा। लेकिन इसमें शुरुआत में क्या लिखा था? इसी परीक्षा, तीसरी परीक्षा के शुरू में क्या लिखा? फिर इब्लिस, हाँ, उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़, नहीं, हाँ, अच्छा यहाँ पढ़ेंगे इसको। इसका पढ़ेंगे 4 का 7 पढ़ेंगे। 7 पढ़ेंगे। 7 यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है। बस क्या कहा? यीशु ने शैतान से क्या कहा? यह भी लिखा है। 2 परीक्षा में लिखा है, लेकिन तीसरी परीक्षा में क्या लिखा है? यह भी, क्या लिखा? यह भी। आपको पता है इसका मतलब क्या है? शैतान हमसे ज्यादा बाइबल जानता है। आपको पता है? शैतान जो है हमसे ज्यादा, जोर से बोलेंगे, हमसे ज्यादा लिखा। यह भी लिखा है मतलब परमेश्वर ने बोला, यीशु ने बोला शैतान को, देख ले, तू बहुत घमंड करता कि मुझे बाइबल पता है, लेकिन तुझे पता है यह भी लिखा है। यह भी लिखा है।
खबरदार हो जाइए, हमसे ना बाइबल जानता है शैतान। हम थोड़ी बहुत क्या करते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं ना, खूब प्रचार करते हैं, अरे यहाँ लिखा है ऐसे, बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में, चाहे खुद बाइबल पढ़ते नहीं, बाइबल को गलत इस्तेमाल ना करें। छोटी छोटी बात को जानकर हम शैतान को नहीं टॉर्च कर सकते। जब तक ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा प्रार्थना नहीं करेंगे, ज्यादा उपवास नहीं करेंगे, ज्यादा भवन में लगातार नहीं आएंगे, शैतान हमको हरा देगा। हम शैतान को हर पल हराए। यह भी लिखा है, यीशु जानता था इसको, बाइबल इसने गलत, अपने गलत भावना से पढ़ी, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए पढ़ी, और यीशु को और उसके लोगों को नीचा दिखाने की भावना से पढ़ी। बाइबल को गलत भावना से ना पढ़ी, गलत, बहुत पवित्र भावना से पढ़े। जब आपका मन तैयार है, सच्चा है, पवित्र, तब बाइबल को पढ़े। ऐसा नहीं कि बाइबल पढ़ रहे हैं, दूध भी ले आना जी, पत्नी को बोले चाय भी लाना जी, घूट चाय का घूट 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 पी के बाइबल का अनादर मत कर। पवित्रता से बिल्कुल सच्चे दरवाजा बंद करके, अच्छा वो दूध वाला का डोर बनाना जी, दरवाजा खोलना जी, मोबाइल लाना जी, ये करना जी, वो करना जी, बाइबल का अपमान मत करें। बाइबल को सच्चे भावना से पढ़े, पवित्र भावना से पढ़े। यह भी लिखा है, हालेलुया। और तीसरी परीक्षा में क्या कह रहा है, यीशु मसीह को शैतान ऊंचे कंगूरे पे ले गया और पल भर में जगत के राज्य दिखा दे। क्या कहा, यदि तू मुझको गिर कर प्रणाम कर। वो चाहेगा शैतान हमको रोज में, प्रभु की आत्मा कह रही कि उसके चरणों में गिर जाओ, गिर जाओ, और पाप की भावना डालेगा, और अभिलाषा, व्यभिचार, बुराई और घमंड, व्यभिचार, लालच और जलन, सारे पाप की भावना डालेगा। लेकिन वो चाहेगा कि तू गिर जा। लेकिन मैं और आप धन्य, हम लोग कहां पर आए हैं, गिरजाघर में। कहां पर आए हैं, ये क्या है, चर्च को क्या बोलते हैं, गांव में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सी जगह महाराष्ट्र में, झारखंड में, एमपी में कहते हैं हम गिरजाघर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, गिरजा। यीशु के चरणों में गिर जाओ, यीशु के चरणों में गिर जाओ, पापों से तौबा कर लो, गिर जाओ घुटनों में, घमंड से, बुराई से, पापों से, व्यभिचार से तौबा कर लो, गिर जाओ यीशु के चरणों में, घुटनों के बल गिर जाओ, घुटनों के बल गिर जाओ। अंतिम वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। इसी लूका 4 का 5 निकालिए जल्दी से, लूका 4 का 5 निकालेंगे बेटा। शैतान ने क्या बोला यीशु मसीह को, गिर कर तो मुझको प्रणाम कर, पल भर में जगत के सारे राज्य दूंगा, पल भर में जगत के राज्य। हाँ, लूका 4 का 5 पढ़ेंगे बेटा, सुनेंगे ध्यान से। तब शैतान उसे ले गया, हाँ, और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए जी, और उससे कहा जी, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा जी, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। हाँ, शैतान क्या कह रहा है, शैतान क्या कह रहा है, यह मुझे वेरी वंडरफुल वर्ड। संसार का राजा कौन है, परमेश्वर नहीं है, संसार का राजा कौन है, शैतान। हमारा दिल का राजा यीशु मसीह, विश्वासियों को छोड़ के संसार का राजा शैतान है। कह रहा मुझे सौंपा गया है, और आगे जी कितना गहरा जी, आगे, और जिससे चाहता हूँ, हाँ, उसी को दे देता हूँ, जिसे चाहे मैं उसको दे देता हूँ, जिसे चाहे मैं उसको बोलेंगे, जिसे चाहे उसको मैं, और आप ले लेते हैं, आप और मैं ले लेते हैं बड़े आराम से, थोड़ा सा झूठ बोल के ले लेते हैं, घमंड करके, व्यभिचार, पाप करके, शराब पी के, बुराई करके, और बुराई सुन के, बुराई करके भी, बुराई सुन के भी गुनाह में पड़ जाते हैं, ले लेते हैं। आज उसको डांटिए, ऐ शैतान दूर हो जा, क्योंकि पहली परीक्षा में क्या था, इतने पास परखने वाला आ जाता है, हमको पता लगता नहीं। उसको डांटे, ऐ शैतान दूर हो जा, मैं कुछ भी नहीं लूंगा। मैं क्या लूंगा, यीशु की बातों को, उसके वचन को, उसकी आराधना में जा जाकर उसकी महिमा, अभिषेक और सामर्थ को लूंगा। क्या लूंगा मैं, आंखें बंद करें, क्या लूंगा मैं, कलीसिया खड़ी हो जाएगी, इस वचन का आदर करेंगे, क्योंकि इसके आगे लिखा शैतान भाग गया उसके पास से, और स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने लगे। शैतान भागेगा, याकूब 4:7 में लिखा है, शैतान का सामना करो, वो भागेगा, वो पहले से हारा हुआ है, उसका सामना करो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आइए परमेश्वर के, सब लोग आंखें बंद करें, कोई बातचीत नहीं, बस ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, आंखें बंद करेंगे। जल्दी से आएंगे बेटा, मेरे गाने बजाने वाले बेटे जल्दी से आएंगे सब लोग, हालेलुया। जो परमेश्वर की महिमा के लिए गाते बजाते आगे आएंगे, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे, पश्चाताप करेंगे। एक व्यक्ति पश्चाताप की आत्मा में, पश्चाताप की आत्मा में अपने गुनाहों का तौबा करें, अपने गुनाहों का तौबा करें, सारे दोष अपराधों को क्षमा मांगे। किसी का दिल दुखाया है, किसी को गाली दी है, किसी को जज किया है, किसी को श्राप दिया है, अपने बच्चों को श्राप दिया है, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे। कलवरी क्रूस के पास आ जाए, क्षमा मांगे। आंखों को बंद,
कोई बातचीत नहीं, सब लोग आंखें बंद, आंखें बंद, कोई बातचीत नहीं, कोई इधर उधर ना देखे, कोई बातचीत नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। परमेश्वर की भारी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। पश्चाताप करें, पश्चाताप, आप जल्दी से अभिषेक जाए, पश्चाताप करें जल्दी से। हालेलुया। पश्चाताप करें, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, आंखों को बंद करके, हाथों को जोड़ते हुए, हाथों को जोड़ते हुए। हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करते, हाथों को जोड़ते हुए। आंखों को बंद करते, पश्चाताप के साथ क्षमा मांगे परमेश्वर से। पहले परमेश्वर से क्षमा मांगे, उसके बाद अपने भाई बहनों से आकर दिल दुखाया है। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे, दया की याचना मांगे, क्षमा मांगे, तेरी क्षमा मांगे, पश्चाताप करे, क्रूस के तले आ जाए, क्रूस के तले आ जाए। महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संग। कोई और संगीत ना बने यीशु के अलावा। महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही है मेरे जीवन का संगीत। कोई और आपके जीवन का संगीत ना बने, कोई और पाप की बात आपके जीवन का संगीत ना बने। जीवन का संगीत सिर्फ यीशु बने, सिर्फ यीशु को महिमा, उसके वचन को, उसके भवन को, उपवास के प्रार्थना के जीवन को महत्व दें। आइए जब दान को लेकर आते हैं, बहुत धन्यवाद के साथ कहेंगे, मुकदमा होगा रे, कर लो आज वकील। दान को जब लेकर आते हैं, बहुत धन्यवाद पश्चाताप के साथ मुकदमा होगा रे, कर लो आज वकील। 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 कर लो आज वकील। उस दिन की करो
मुकदमा हो गए, कर लो आज नाहक जो पाप करेगा रे, बिन यीशु डूब मरेगा रे, वो अपने आप मरेगा रे। हाँ परमेश्वर, इस दान के ऊपर बहुत तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो। इस हफ्ते जिसका जन्मदिन था या है, या शादी की सालगिरह थी या है, सबके ऊपर आपका विशेष दया करुणा का हाथ रखते परमेश्वर, दया करुणा का हाथ रखते परमेश्वर। सबके जीवन को बहुत ऐसे इस्तेमाल कर प्रभु जी, अपने दास दासी अभिषेक और यीशु मोहन कलीसिया जो आपके धन्यवाद, सबको इस्तेमाल कर, हम सबके गुनाहों को क्षमा कर, इस दान को छू के ब्लेस कर, ताकि तेरी महिमा के इस्तेमाल हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से अपने कसूरों को माफ कर, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत अनुग्रह, परम पिता परमेश्वर का अनंत अनमोल प्रेम, पवित्र आत्मा की पवित्र संगति से भागिता हम सभी के साथ, विशिष्ट और प्रभु जी मेरे सारे परिवारों के साथ, आपके दास दासी अभिषेक सारे यीशु भवन के साथ आपकी बहुतायत की दया करुणा रोशनी शांति चंगाई अभिषेक छुटकारे की सामर्थ्य से लेकर अब तक होती रहे। आमीन आमीन। कल से बैठ जाएंगे, शांत, कोई बातचीत नहीं, डिसिप्लिन के साथ बैठ जाएंगे। अनाउंसमेंट को सुनेंगे, उसके बाद बेबी डीजे बहन की गवाही को सुनेंगे। जैसे मैंने बताया, अगला संडे क्या है, किसी को याद है? विमेंस संडे मनाएंगे। अगला संडे क्या है? बहनों का, महिलाओं का आदर होगा। मेरे मन में बहुत आदर है बहनों, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चियों के लिए। गॉड ब्लेस यू। बहुत आदर, मान, सम्मान, प्रेम करता हूँ मैं आप लोगों से। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। किसी का दिल दुखाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अगले संडे विमेंस डे होगा, और मैं चाहूँगा बहनें प्रचार करें, बहनें आराधना करें, बहनें वचन को बांटे, बहनें प्रार्थना करें, सब कुछ बहनें करें। तैयार है आप लोग? हालेलुया, तैयार है आप लोग? सब बहनें तैयार है? अरे हाथ खड़े, क्या हो गया? हाथ खड़े ठीक से, ऐसे नहीं, डर डर के नहीं, ऐसे। यस, हम तैयार हैं। ऐसे नहीं करना है डर डर के। हाँ, अरे शशि आंटी का बहुत बड़ा, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। तो वचन कौन बांटेगा अगले संडे? वचन कौन बांटेगा? वचन कौन बांटेगा बहनों में से? कौन बांटेगा? हाँ, लाइव को बंद करो, लाइव बंद करो, लाइव बंद करो बेटा। वचन कौन बांटेगा अगले संडे? मैं चाहता